नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 1200 गरीब यानी 1200 पुअर पेंडिंग फाउंडर्स की मदद की गई है। तो ये क्या है, ये टॉपिक क्या है, इस वीडियो में हम उसी को लेकर डिस्कस प्लस आपको अपडेट देने की कोशिश करते हैं। सो अपडेट क्या है कि अभी रिसेंट के वेबिनार में ये बताया गया था कि 1200 वेबिनार नहीं था एक्चुअली, जो यूट्यूब का आपका शो था मार्टी डिगामो का, तो उसमें ये बताया गया था कि 1200 पुअर फाउंडर्स यानी 1200 गरीब फाउंडर्स के लिए हेल्प की गई। हुआ क्या था, येमेन जो कंट्री है, तो वहाँ पे इशू ये आ रही थी कि जो पेंडिंग फाउंडर्स का अगर कैलकुलेशन किया गया था तो कुछ 1200 के आसपास थे। तो उसमें ये एक लेडी ने ये बताया कि एक्चुअली जुड़ नहीं पा रहे, बहुत सारे फाउंडर्स बहुत ही उत्सुक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही मन है उनको फाउंडर्स बनने का, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, रजिस्टर तो करके रख लिया है लेकिन उनके पास अभी $97 देने के लिए पैसे नहीं है। तो इसलिए ऐश ने ये डिसाइड किया कि एज ए गुडविल जेस्चर, एज ए वन टाइम उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 1200 का 1200 जितने भी पेंडिंग फाउंडर्स हैं सबके लिए कंपनी की तरफ से उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, तो सारे के सारे फाउंडर्स बन जाएंगे, पेड फाउंडर्स बन जाएंगे। तो उसके बाद से जो येमेन जो कंट्री है वो पहला कंट्री होगा जिसमें 0 पेंडिंग फाउंडर्स होंगे। और ऐश ने ये बात भी क्लियर कर दी कि ये एज ए वन टाइम जेस्चर दिया गया है, तो इसको बस इसका एग्जांपल लेके बाकी कंट्रीज़ या बाकी फाउंडर्स इस उम्मीद में ना रहे कि फिर भाई यहाँ भी तो गरीब लोग हैं, यहाँ भी 0 फाउंडर्स, यहाँ भी पेंडिंग फाउंडर्स बहुत सारे हैं, तो आप काइंडली इनका भी पेमेंट कर दीजिए। तो वैसी पॉसिबिलिटी तो नहीं हो पाएगी, तो आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। तो उस वजह से ऐसी उम्मीद बाकी कंट्रीज़ में ना करें। तो ये कुछ अच्छे अपडेट्स थे, जो मतलब अच्छा काम किया गया है, मेरा मानना तो है। लेकिन फ्यू कंसर्न्स है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे कि मैंने रिसेंट के वीडियोस में आप लोगों से बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि स्टॉप जॉइनिंग पुअर पीपल, यानी आप इतने लाख फाउंडर्स हो चुके हैं, 10 लाख 12 लाख हो चुके हैं, तो आप गरीब फाउंडर्स को जोड़ना बंद कर दीजिए। इसी ऐसे सिचुएशंस के लिए मैंने बात की थी, क्योंकि बहुत गरीब लोगों का ज़बरदस्ती के पैसे फंस रहे हैं और बहुत लंबा भी फंस सकता है। उस वजह से मैंने ये मना किया था, क्योंकि गरीब फाउंडर्स को तो फाउंडर्स जितने भी आप लॉन्च के बाद भी तो मदद कर सकते हो ना, क्योंकि ये जो आपका ऑन पैसिव का जो प्लान है वो 7 जनरेशन प्लान है। तो जैसे ही लॉन्च हो जाता है उसके बाद आपकी कमाई, सबकी कमाई तो बम्पर हो ही रही है, तो उस कमाई से आप गरीबों की हेल्प कर सकते हो, थोड़ा बहुत गरीबों को ज्वाइन करवा देना, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी से जो गरीबों को ज्वाइन करवाने का एक प्रॉब्लम तो आपने देख ही लिया कि इतने जो पेंडिंग फाउंडर्स है उसमें से आप 1000-1200 गरीब इतने फाउंडर्स पड़े हुए थे जो $97 तक नहीं दे पा रहे थे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम तब आएगी जब एक्चुअली जब लॉन्च के जब कगार पे पहुँचेगी ऑन पैसिव, अब जब सबको पैकेज खरीदने का टाइम आएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कंपनी लॉन्च होगी, जो मेन जो स्टार्ट करेगी वो आपका तब स्टार्ट होगी जब सब के सब $250 से $300 के आसपास का पैकेज पे करेगी, करेक्ट। तब क्या होगा, तब एक नई लिस्ट बन के आ जाएगी पेंडिंग फाउंडर्स की। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो कि जो बहुत सारे ऐसे पेंडिंग फाउंडर्स थे, बहुत सारे ऐसे गरीब थे जो $97 नहीं दे पा रहे थे। सोच के देखो कि सिर्फ $97 के इश्यूज़ की वजह से इतने जो गरीब फाउंडर्स से पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, उस वजह से 2 साल लग गया आपको पेंडिंग फाउंडर्स को क्लियर देने में, क्लोज़ करने में, फाउंडरशिप क्लोज़ करने में इतना टाइम लग गया। तो आप सोच के देखो कि $250 से $300 कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि एक्चुअल जो कमाई होगी उसी से होगी। तो अगर उस समय फिर कितने प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। क्यों प्रॉब्लम्स आएंगे? क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स ने उस समय 5 से 10 आईडीज़ लेके रख ली थी, क्योंकि 2 से 3 महीने में आपका लॉन्च होने वाला था, तो उन्होंने इंतज़ाम भी करके रख लिया था। तो बहुतों ने तो अभी तक खर्चा भी कर दिए होंगे। बहुत सारे जो गरीब फाउंडर्स हैं उन्होंने सोचा था ठीक है कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। अब इतने साल बीत गए तो उसके बाद उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा कि आप कैसे पे करना है, क्या करना है। तो बहुत सारी इश्यूज़ आएंगी और उस समय, इसलिए अभी भी चलो मौका है, ठीक है, जो भी है वो लोग तो प्रिपेयर्ड होंगे, लेकिन अभी से भी आप फिर सिर्फ ऐसे ही फिर गरीब लोगों को ही जोड़ते जाओगे तो वो टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है। आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि 80% ऑफ द फाउंडर्स इन ऑन पैसिव आर नॉन टारगेटेड। नॉन टारगेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेन क्या है, जो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वही तो मेन टारगेटेड ट्रैफिक होगा ना। तो ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे आपको जेन्युइन जो आपका टारगेटेड ट्रैफिक है, टारगेटेड जो फाउंडर्स है, ऐसे फाउंडर्स को खोजना बहुत ही ज़रूरी है। गरीबों की मदद आप जैसे ही लॉन्च हो जाती है उसके बाद आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर आपका जो $250 से $300 वाला जो जब स्टार्ट होगा उसके बाद इतना टाइम लग जाएगा। $97 ने 2 साल आपका खींच दिया, तो $250 से $300 फिर कितना टाइम लग सकता है आप खुद समझ के देखिए। तो यही मेरे कुछ कंसर्न थे। तो मैं ये एक्चुअली रिक्वेस्ट है, मैं जो भी फाउंडर्स हैं, जो अभी भी लीडर्स हैं, जो अभी भी गरीबों को ज़बरदस्ती जोड़ते जा रहे हैं, तो उनको अभी ऐसा मत कीजिए। जब आपका लॉन्च हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें से मदद कर दीजिएगा।
तो कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न मुझे लगता है कि अगर ये बिज़नेस को इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये जो हेल्प है $1200 जो 1200 लोगों को जो मदद की गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एप्रिशिएबल गुडविल जेस्चर है और ऐसा करना भी चाहिए बीच बीच में। गरीबों की मदद और इस तरह का काम करना अच्छा भी रहता है, कंपनी प्रोस्पेक्टिव व्यू से भी अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।